साथियों, इस क्लास में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे। इससे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है, याद रखिएगा। कैसे याद रखना है? सूर्य में जो है दोस्तों सा होता है, तो अमावस्या में भी सा होता है, लेकिन पूर्णिमा में सा कहीं नहीं होता है। तो इस तरह से जब जोड़ के पढ़ेंगे तब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फिर है, भूप्रॉपर्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है दोस्तों? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। कैसे याद रखना है? ओ सियाल। ओ सियाल मतलब किसी को बुलाते हैं ओ सियाल, तो ऑक्सीजन सर्वाधिक, उसके बाद सिलिका, फिर उसके बाद एल्युमिनियम। तो भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन है। कभी कभी आपसे क्रम भी पूछ लिया जाता है, दूसरे स्थान पर सिलिका रहेगा। तो ओ सियाल को याद रखिए। अगला प्रश्न है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है दोस्तों किसका? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। बात करी जाए दोस्तों उपग्रहों की संख्या की या चंद्रमाओं की संख्या की, तो सर्वाधिक चंद्रमा जो हैं दोस्तों वो बृहस्पति के हैं, 92, याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पे दोस्तों शनि है, तो उसके चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 83। दोनों ही आंकड़े याद रखिएगा, ये आपको करंट अफेयर्स में बताया भी है। निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा हैं दोस्तों? निक्स और हाइड्रा जो हैं प्लूटो के चंद्रमा हैं या फिर उपग्रह हैं। और आप सभी को पता होगा कि प्लूटो को जो है वो ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। पहले प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को पता है विषुवत रेखा बृहद वृत्त होती ही है, मुख्य देशांतर रेखा भी होती है। इसके साथ साथ जो भी देशांतर होते हैं दोस्तों वो सब के सब बृहद वृत्त ही होते हैं। तो डी वाला भी हो जाएगा, लेकिन जो नहीं होगा वो कौन सा? सी वाला। क्योंकि माफ़ कीजिएगा, ये जो सी वाला है ये भी हो जाएगा। तो विषुवत रेखा हो जाएगा, ग्लोब पर बृहद वृत्त, मुख्य देशांतर रेखा, और ये वाला भी हो जाएगा। बचा अक्षांश तो नहीं होगा। तो डी वाला जो है नहीं होगा, याद रखिएगा। जितने भी देशांतर होते हैं वो सब बृहद वृत्त ही होते हैं। फिर प्रधान या मोत्तर नहीं गुजरती है, 0 डिग्री की बात हो रही है दोस्तों। कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों? फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से भी गुजरती है, अल्जीरिया से भी गुजरती है। गुजरती कहाँ से नहीं है दोस्तों? नाइजर से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। दोस्तों ये जो मैप से संबंधित प्रश्न हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो अपनी टेबल पे एक एटलस जरूर रख के बैठा करिए, जो भी करंट अफेयर्स की घटना पड़े उसको तुरंत देखें। और ये जो रेखाएं हैं, फिर चाहे वो प्रधान मध्याह्न रेखा हो या फिर 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा हो या फिर कर्क या मकर, कोई भी रेखा हो, देखते रहिए किन किन देशों से गुजरती हैं। फिर पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग। दोस्तों ज़्यादा लंबी अवधि ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कम अवधि ज्ञात करने के लिए, जीवाश्मों की अवधि ज्ञात करने के लिए, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषकर जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको इतिहास में मैंने अच्छी तरीके से बताया भी है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कराकाटोआ जो है दोस्तों किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है,
सही है दोस्तों। ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, यही कथन सही नहीं है दोस्तों, केवल एक कथन ही सही है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ये पेरू का हिस्सा नहीं बल्कि इक्वाडोर का हिस्सा है, याद रखिएगा, जो इक्वाडोर देश है उसका हिस्सा है। इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन सा सही है? इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, सही है दोस्तों। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी शामिल हैं, यही संख्या दोस्तों सही नहीं है। 150 के बजाय दोस्तों 125 से लेकर 30 तक ज्वालामुखी इस द्वीप पर विद्यमान है, याद रखिएगा। तो कथन एक सही है, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आर ओ देखिए मेंस 2021 में पूछा गया है। लोग कहते हैं कि रटो नहीं भाई, बिना तोता बने काम नहीं चलेगा। देखिए द्वीपों की संख्या पूछ ली गई है, ज्वालामुखी की संख्या पूछ ली गई है, ऊपर द्वीपों की पूछी गई है, तो बिना रटे कहाँ काम चलने वाला है। तो इसीलिए पुराना पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा जो द्वीप है, महाद्वीप है, वो कौन सा है? एशिया, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, और फिर दक्षिणी अमेरिका, बचा यूरोप। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एशिया तो है नहीं इसमें, अफ्रीका हो जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं दोस्तों कहाँ? कनाडा में नहीं, नॉर्वे में नहीं, रूस में भी नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। मिलान करना है दोस्तों, आल्पस, बासजेज और बिंद और फ्यूजियामा, ये जो पर्वत हैं इनको बताना है कौन सा क्या है। तो दोस्तों विंध्य पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा, यहीं से आपको देखिए पता लग जाएगा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। फिर आल्पस जो है दोस्तों, बासजेज पर्वत जो है वो ब्रह्मोत्सव हो जाएगा, आल्पस हो जाएगा बलित। तो इनको जब मिलाएंगे तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ है? जापान में। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है दोस्तों? तो एपिनाइन, दिनारिक, जूरा या फिर पेरिनीज। तो दोस्तों एपिनाइन जो पर्वत है वो इटली में स्थित है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाने वाला पर्वत है वो पेरिनीज है, याद रखिएगा। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? अब देखिए, अब ये सब पूछ लिया तो कैसे इसका जवाब देंगे? 5 किलोमीटर। अंधी घाटियां पाई जाती हैं दोस्तों किन प्रदेशों में? तो कास्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं, जहाँ चूना पत्थर होता है दोस्तों। एक मजबूत सतह पर बहती हुई जब नदियां हैं वो मजबूत सतह पे बहती हैं, उसके बाद कोई सॉफ्ट जब सतह आ जाती है तो वो एकदम कट जाती है, तो ये जो घाटी है एकदम नीचे के लिए हो जाती है, मतलब दिखाई नहीं देती है। तो इन्हीं घाटियों को अंधी घाटियां कहा जाता है, तो कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों डेनमार्क भी है, फिनलैंड भी है वर्तमान में, स्वीडन भी है और नॉर्वे भी है। लेकिन दोस्तों फिनलैंड को नहीं माना गया है, क्योंकि फिनलैंड जो है दोस्तों वो पहले स्वीडन का ही हिस्सा माना जाता था। तो यदि उस संदर्भ में देखें तो विकल्प बी सही नहीं होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, फ्रांस नहीं होगा। कैसे? रुक रुक चीन, अब आया भारत, इस तरह से याद करते हैं लोग। आया
भारत 7वें नंबर पे है। और 8वें नंबर पे दोस्तों कौन है? अर्जेंटीना, ये भी याद रखिएगा, अर्जेंटीना 8वें नंबर पे है। तो दोस्तों कैसे याद रखना है इसको? रूस सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे कनाडा हो गया, तीसरे नंबर पर चीन हो गया। और दोस्तों अब मतलब यू, और अब में बा आ रहा है बी, तो यूएसए चौथे नंबर पर, ब्राज़ील 5वें नंबर पर, और छठे नंबर पे कौन आ जाएगा दोस्तों? आया का मतलब ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे भारत आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा क्रम भी बता दिया है। हालांकि इन लोगों ने गलत बताया है कि ये रूस को सबसे बड़ा मान रहे हैं, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, जबकि चीन जो है वो तीसरे नंबर पे है। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है दोस्तों, किसके साथ? इन सब के साथ जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ है दोस्तों। नामीबिया के साथ भी, अंगोला, तंजानिया और बोत्सवाना, सभी के साथ सीमाएं जाम्बिया की लगती हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है दोस्तों? तो सिएरा लियोन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, बाकी पनामा, होंडुरस और ग्वाटेमाला तीनों मध्य अमेरिका क्षेत्र में स्थित हैं, याद रखिएगा। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है दोस्तों? तो इंडोनेशिया जो है ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता, बाकी मलेशिया के साथ, पापुआ न्यू गिनी के साथ, तिमोर लिस्ते के साथ। अब ये दोनों देश जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दोस्तों। पापुआ न्यू गिनी की यात्रा भी की मोदी जी ने। तिमोर लिस्ते जो है दोस्तों वो 11वां आसियान देश बना है, याद रखिएगा, आपको करंट अफेयर्स में बताया है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैप में देख लीजिएगा। तो ब्रुनेई जो है दोस्तों इंडोनेशिया के साथ साझा नहीं करता है अपनी सीमा। फिर है निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है दोस्तों? तो टोंगा भी है, तुवालू भी है और ताहिती भी है दोस्तों, तीनियन नहीं है दोस्तों। ये वही देश हैं जो प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के इर्द गिर्द बसे हैं, स्थित हैं। तो उन्हीं सब द्वीपों को मिलाकर पॉलिनेशिया द्वीप समूह कहा जाता है, याद रखिएगा। मैप उठाइएगा, मैप को देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप को बादे की भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मिडा नाओ को बादे की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों फिलीपींस से लगा हुआ द्वीप है, याद रखिएगा। और दोस्तों बादे की भूमि से याद आया दोस्तों, वज्र भूमि किसे कहा जाता है? वज्र भूमि का देश किसे कहा जाता है? भूटान को, भूटान को। इस तरह के दोस्तों सारे फैक्ट आपको GS 360 में मिल जाएंगे, जो कि छोटी छोटी वीडियो के रूप में आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है दोस्तों? स्वाभाविक सी बात है, केन्या नहीं होगा, अंगोला भी नहीं होगा, सेनेगल भी नहीं होगा, चाड हो जाएगा। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है? केवल लाओस है दोस्तों, इसको हाथियों का देश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं? तो दोस्तों मांटीनेग्रो भी घिरा हुआ है, इथियोपिया भी घिरा हुआ है दोस्तों, हार्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है ये। आर्मेनिया भी घिरा हुआ है, बोत्सवाना भी घिरा हुआ है, ये भी दोस्तों अफ्रीकी देश है। तो ये चारों घिरे हुए हैं दोस्तों, तो इसमें सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? यह एक स्थलावृत देश है, सही है दोस्तों। इसकी राजधानी अकोबा में स्थित है, अवस्थित है, यही कथन दोस्तों गलत है। इसकी राजधानी दोस्तों जूबा है, याद रखिएगा। दोस्तों जो सूडान है वो दक्षिणी में बटा हुआ है और उत्तरी सूडान में बटा हुआ है। तो जो दक्षिणी सूडान है उसकी राजधानी जूबा है, और जो उत्तरी सूडान है उसकी राजधानी खार्तूम है,
याद रखिएगा। तो स्थलाव्रत देश तो है ही है, लेकिन राजधानी वाला कथन सही नहीं है। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है और इसका धर्म इस्लाम है। तो ये चौथा वाला भी ठीक नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से पहला और तीसरा यही कथन ठीक है दोस्तों। इसकी जो मुख्य नदी है वो व्हाइट नील है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ये व्हाइट नील दोस्तों वही है जो विक्टोरिया झील से निकलती है और अंत में नील नदी का रूप धारण कर लेती है, नीली नील से मिलकर। अभी आपको आगे बताऊंगा। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? गैबन है दोस्तों, अंगोला भी है, लाइबेरिया भी है, बोत्सवाना नहीं है दोस्तों। ये एक स्थल रुद्ध देश है, याद रखिएगा। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। देशों के पुराने नाम दिए गए और उनको मिलाना है। श्याम दोस्तों किसका पुराना नाम है? श्याम जो है दोस्तों वो थाईलैंड का पुराना नाम है। बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है। मेसोपोटामिया जो है दोस्तों वो इराक का पुराना नाम है। और फार्मोसा जो है वो ताइवान का पुराना नाम है। तो इस तरह से मिलाइएगा, विकल्प डी आपको सही उत्तर के रूप में मिल जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो दोस्तों कैनबेरा राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी। बीजिंग भी राष्ट्रीय राजधानी है चीन की। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की है। बान दोस्तों राजधानी नहीं है। न्यूयॉर्क भी राजधानी नहीं है। तो इस तरह से दो शहर ऐसे हैं जो राजधानी के रूप में नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है। तो ए और सी दोनों इन्होंने मान लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? बाल्टिक सागर के तट पे दोस्तों लातविया और पोलैंड भी है, लातविया और रूस भी हैं, स्वीडन और रूस, स्वीडन और रूस दोस्तों, स्वीडन और नॉर्वे। इनमें से दोस्तों एक ना एक देश ऐसा आपको मिल ही जा रहा है जो बाल्टिक सागर से लगा हुआ है। जब आप मैप उठा के देखेंगे तो इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इन्होंने डी वाला दिया है। ये किसी भी तरह से सही जवाब नहीं, क्योंकि स्वीडन और नॉर्वे दोनों जो हैं दोस्तों, नॉर्वे तो नहीं लेकिन स्वीडन जो है वो बाल्टिक सागर से लगता है। स्वीडन की सीमा जो है बाल्टिक सागर से लगती है। तो इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? अब ये मध्य पूर्व दोस्तों किस मध्य पूर्व की बात हो रही है? मध्य पूर्व दोस्तों यहाँ पर 0 डिग्री, जो 0 डिग्री समय रेखा है दोस्तों, उसके संदर्भ में मध्य पूर्व को लिया गया। तो इसके इधर जो वाला क्षेत्र है, इधर वाला जो क्षेत्र है उसी को मध्य पूर्व कहा गया है। तो उसमें दोस्तों जॉर्डन भी है, इजराइल भी है, लेबनान इजराइल भी है, सीरिया और लेबनान भी है, जॉर्डन भी है फिर से, लेकिन तुर्की नहीं है दोस्तों। तुर्की यूरोप का भी हिस्सा हो जाता है और यहाँ पर अक्सर मध्य एशियाई देश हैं। तो इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यदि माना जाए तो तुर्की वाले को सही मान लेते हैं, लेकिन जॉर्डन फिर कहाँ जाएगा? तो इसलिए ये प्रश्न ही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है दोस्तों? तो आइसलैंड जो है आर्कटिक वृत्त दोस्तों 66.5 डिग्री की बात हो रही है, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा की बात हो रही है। वो जो है दोस्तों आइसलैंड के दक्षिण में स्थित है। बाकी जो 3 देश हैं फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इन तीनों से ये जो आर्कटिक वृत्त है मतलब 66.5 डिग्री है, ये नॉर्थ, ये तीनों देशों से पास होती है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बान राइन नदी के किनारे स्थित है, कायरो नील नदी के किनारे स्थित है, कायरो या फिर काहिरा, काहिरा मिस्र की राजधानी है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है,
वियना वोल्गा नदी के किनारे दोस्तों, यही वाला विकल्प ठीक नहीं है दोस्तों। तो विकल्प डी सही उत्तर नहीं है। वियना जो है दोस्तों वोल्गा के बजाय डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। फिर से मिलान करना है देश और उनकी राजधानी। म्यांमार की राजधानी दोस्तों वर्तमान में यंगून। ये दोस्तों पहले इसकी राजधानी यंगून हुआ करती थी, लेकिन अब राजधानी बदल दी गई है। कंबोडिया की राजधानी दोस्तों नाम पेन या फिर नोहम पेन। तो म्यांमार की वर्तमान में राजधानी क्या है दोस्तों? तो नेपिता, मतलब ना पता कौन सी राजधानी है म्यांमार की। ठीक है, तो पुराने संदर्भ में लें तो ये इससे मिल जाएगा। कंबोडिया की राजधानी नाम पेन हो जाएगी, वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगी और लाओस की राजधानी जो है वियंटियन हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देश और राजधानी। एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स है। डोमिनिका की राजधानी जो है दोस्तों वो सेंट डोमिंगो है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है। और दोस्तों ये जो बहामास है इसी की राजधानी सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। बहामास की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? एक मिनट, गड़बड़ हुआ जा रहा है। बहामास की राजधानी नसाउ, ये सही है। फिर अल सल्वाडोर की भी ठीक है। डोमिनिका की दोस्तों गलत है, मुझे से गलती हुई है, सेंट डोमिंगो कहा गया है यहाँ पर। अब ये सब रटने वाला है तो भूल तो दोस्तों हो ही सकती है, मुझसे भी आपसे भी, इसीलिए कहते हैं कि तोता बनिए। देखिए, एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स, डोमिनिका की राजधानी रोसेऊ और डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंट डोमिंगो, अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर और बहामास की राजधानी नासाउ। खासकर उस देश की राजधानी जरूर याद कर लीजिए और उसकी मुद्रा भी, जहाँ कोई हमारे प्रतिनिधि जो हैं यात्रा पर रहे हों, राष्ट्र प्रमुख जो हैं वो यात्रा पर रहे हों। न्यू साउथ वेल्स। अब देखिए कैसे नहीं तोता बनना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रांत हैं उनकी राजधानी पूछ ली गई है। तो दोस्तों इसको सीधे उत्तर में ही देखते हैं, क्योंकि मुझसे भी गलत हो सकता है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। इनका लगातार घोटा लगाते रहिए भाई, ये सब चीज़ें आपको लूसेंट में भी मिल जाएंगी। सत अल अरब दोस्तों और पराग्वे, ये जो नदियां हैं उनको बताना है कि कौन किस शहर, मतलब कौन सी किस शहर के किनारे से बहती है या फिर कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो सत अल अरब जो नदी है दोस्तों उसके किनारे बसरा शहर है। पराग्वे के किनारे दोस्तों कौन सा शहर हो जाएगा? देखते हैं विकल्प में क्या दिया गया है, सीधे उत्तर में ही चलते हैं। पराग्वे के किनारे कौन सा शहर है? एसेंसियन। और एसेंसियन जो है दोस्तों पराग्वे जो देश है उसकी राजधानी भी है एसेंसियन, याद रखिएगा। और पराग्वे दोस्तों स्थल रुद्ध देश है, स्थल अवरुद्ध देश है, याद रखिएगा। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है दोस्तों? तो 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है, याद रखिएगा। इटली, सिसिली और सरडिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है दोस्तों? ये भूमध्य सागर की बात हो रही है दोस्तों। तो टेरिहेनियन सागर जो है इटली, सिसिली और सरडिनिया एवं कोर्सिका से घिरा है, याद रखिएगा। और इसी के साथ एड्रियाटिक सागर को भी एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम कौन सा है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व पूछा गया है। तो दोस्तों काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर तो नहीं होगा, अरल तो सबसे पूर्व में हो जाएगा भाई। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और फिर अरल सागर। जी हाँ दोस्तों, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। भूमध्य सागर, काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। अरल सागर जो है दोस्तों
दो देशों के बीच सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं वो? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है दोस्तों, अति ठंडा पानी नहीं, अति गर्म पानी नहीं। जब दोस्तों महासागरीय धाराएं पड़ते हैं तब आपने सारगैसो समुद्र की बात पढ़ी होगी। विशिष्ट समुद्री वनस्पति है दोस्तों ये। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेट साल्ट झील दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। और सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील दोस्तों कौन सी है? तुर्की की बान झील, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है दोस्तों? तो चार्ट भी होता है दोस्तों, जैसे कि आपको बताता भी हूँ, UKT, युगांडा, केन्या और तंजानिया। एक मिनट, ये तो विक्टोरिया झील की बात हो रही है। नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें जो 4 देश है वो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता, बाकी तीनों देश जो हैं नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इस पर भी ध्यान दिया करिए दोस्तों, जो टेल वर्ड होता है क्वेश्चन का, कि सही है या नहीं सही है, भ्रमित करने के लिए बदल के दे देता है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है दोस्तों। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। दोस्तों यही वाला ठीक है, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये ठीक है। लेकिन ये जो राइन नदी जिसमें कहा गया है कि वो जो है उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, यही दोस्तों कथन गलत है, केवल दूसरा वाला ही सही है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि पश्चिमी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब देखिए, खाली पश्चिमी और उत्तरी में ही, दक्षिणी में ही कंफ्यूज कर दिया है। नदियां और कहां से कौन प्रवाहित होती है, किस खाड़ी में जाके मिलती है? तो लीना जो नदी है दोस्तों वो आर्कटिक सागर में गिरती है। आमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। और जो टिग्रिस दोस्तों, जिसको दजला नदी भी कहा जाता है, वो फारस की खाड़ी में गिरती है। माही नदी आप सभी जानते हैं अरब सागर में गिरती है, भारत की नदी है। लीना रूस की है दोस्तों, आमूर भी रूस की है, रूस और चीन से बहती है। टिग्रिस तुर्की, सीरिया और इराक में बहती है। टिग्रिस को ही दोस्तों दजला नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। महावेली गंगा एक नदी है दोस्तों श्रीलंका की, याद रखिएगा। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों है, और वो कहाँ स्थित है दोस्तों? हिंद महासागर में स्थित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? महाद्वीप की बात हो रही है दोस्तों, द्वीपीय तो ऑस्ट्रेलिया, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम कौन सा है दोस्तों? तो होकाइडो, होकाइडो सबसे ऊपर है, होकाइडो, होकाइडो, एक मिनट, होकाइडो, फिर होन्शु, होन्शु पर ही दोस्तों जापान की राजधानी अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। होकाइडो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया। होकाइडो, होन्शु और फिर शिकोकू। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और फिर क्यूशु सबसे लास्ट में है। तो सबसे उत्तरी होकाइडो हो गया है, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। होन्शु पर ही जापान की राजधानी टोक्यो है, ये भी याद रखिएगा। और होन्शु जो द्वीप है दोस्तों वो इन सब में सबसे बड़ा है, ये भी याद रखिएगा। लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है दोस्तों? तो बाली और लोम्बोक इन दोनों के बीच स्थित है, याद रखिएगा। हाल फिलहाल में बाली क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? जहां पिछले G20 की बैठक हुई थी।
इसलिए बाली के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उनको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है दोस्तों? तो टांगनिका झील हो जाएगी। और सबसे गहरी विश्व की पहली कौन सी हो जाएगी? बैकाल। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नील नदी, नीली नील की बात हो रही है दोस्तों। नीली नील निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? याद रखिएगा, नीली नील जो है दोस्तों वो ताना झील से निकलती है। आप सभी को पता होगा कि नील नदी जो है दो जगह से, दो नदियों के संयोग से बनती है। कौन कौन सी? एक तो श्वेत नील, वाइट नील और ब्लू नील, BN। ये दोनों जब मिल जाती हैं तो एक नील का निर्माण करती हैं, नील नदी का। तो जो वाइट नील है दोस्तों वो कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। याद रखिएगा, विक्टोरिया। अब रानी विक्टोरिया वाइट है ना, गोरी गोरी, विक्टोरिया से निकलती है वाइट। बचा कौन? ब्लू नील। ये दोस्तों कहाँ से निकलती है? ताना झील से, ताना झील से। तो जो नीली नील और श्वेत नील दोनों मिल जाती हैं तो नील नदी का निर्माण करती हैं दोस्तों। तो नीली नील कहाँ से निकलती? ताना झील से। और अगर पूछ लिया जाए कि श्वेत नील कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो विक्टोरिया झील से। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है दोस्तों? तो डुलुथ जो है वो सुपीरियर झील पर स्थित है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? टिटिकाका झील जो है दोस्तों वो बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। उर्मिया झील ईरान में है। रेंडियर झील रूस में। अथाबास्का झील कनाडा में है। रेंडियर झील ही दोस्तों रूस में नहीं है। याद रखिएगा, यही वाला विकल्प गलत है, यही सुमेलित नहीं है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। रेंडियर झील फिर है कहाँ की? कनाडा की। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए टांगनिका झील, टांगनिका झील जो है दोस्तों, टांगनिका झील CBTZ, ऐसे याद रखिएगा, CBTZ। सी का मतलब कांगो, बी का मतलब बरूंडी, टी का मतलब तंजानिया और जेड का मतलब मोजाम्बिक, जाम्बिया, माफ़ कीजिएगा, जाम्बिया। तो इन चारों की सीमा पर टांगनिका झील स्थित है। याद रखिएगा। विक्टोरिया झील की बात करें दोस्तों तो UKT, युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन तीनों की सीमा पर स्थित है। कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? बैकाल रशियन फेडरेशन, मतलब रसिया में है। मलावी एशिया में नहीं है दोस्तों, अफ्रीका में है, यही वाला सुमेलित नहीं है। कैस्पियन सागर एशिया यूरोप में है। टांगनिका झील अफ्रीका में है, अभी आपको ऊपर भी बताया है, CBTZ। याद रखिएगा, कभी कभी देश भी पूछ लिया जाता है। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कौन से सही हैं? यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, विक्टोरिया झील। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, यही कथन सही है। जबकि पहला वाला गलत है। यह 4 देशों से नहीं बल्कि 3 देशों से घिरी हुई है। UKT, युगांडा, केन्या और तंजानिया से घिरी हुई है। तो दूसरा वाला सही हो गया है। तो विकल्प बी ही सही उत्तर हो जाएगा। बालकास झील निम्नलिखित देश में से किस में स्थित है? तो दोस्तों कजाकिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा, कजाकिस्तान में। और क्या होगा दोस्तों, इस बार कजाकिस्तान में अगले SCO की बैठक होगी, ये भी याद रखिएगा। और इस वाले SCO की बैठक नई दिल्ली में हो चुकी है, आपको बता भी चुका हूँ। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों? तो इसमें जो है कौन सी विश्व धरोहर स्थल है देख लेते हैं। क्रोएशिया की प्लिटविस झील जो है विश्व धरोहर स्थल है। याद रखिएगा, उस समय का करंट अफेयर्स है, पूछ लिया गया था। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तनों के युग्म हैं, कौन कौन से दोस्तों? उत्तरी जो सिरा है उस पर कौन सा है? उस पर जो है पोर्ट सईद, और जो दक्षिणी सिरा है उस पर है पोर्ट सुएज। याद रखिएगा। तो ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी, तो पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। बांध और उनका मिलान करना है दोस्तों। कोलोराडो दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध है।
कोलोराडो नदी पर हूवर बांध है, याद रखिएगा। और जाम्बेजी नदी पर दोस्तों असबान, जाम्बेजी नदी पर दोस्तों करीबा बांध होगा और नील नदी पर असबान बांध हो जाएगा। जी हाँ, जाम्बेजी नदी पर करीबा, कैसे याद रखना है, जाम्बेजी करीब करीबा करीबा, जाम्बेजी जान करीब आ, जान करीब आ, इस तरह से याद रखिएगा। करीबा बांध स्थित है दोस्तों जाम्बेजी नदी पर, ऊपर भी पड़ा है, जान करीब आ, इस तरह से याद रखिएगा। निम्नलिखित चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया, ये करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों, उस समय पूछ लिया गया, तो उस समय के अनुसार नरगिस सही उत्तर हो जाएगा। और इस वर्ष के चक्रवातों को देख लीजिएगा, उनके नाम देख लीजिएगा और उनके नामों को दिया किस देश ने ये भी देख लीजिएगा और क्षेत्र भी देख लीजिएगा। बिली है दोस्तों, क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ कहाँ रहते हैं, किन किन नामों से जाने जाते हैं दोस्तों, एक आता है हरिकेन, हरिकेन नाम से जो चक्रवात है उसको किस देश में जाना जाता है, यूएसए में। टाइफून के नाम से किस देश में जाना जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को, तो चाइना में। और चक्रवात के नाम से अपने इंडिया में, ये भी याद रखिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, बहुत बच्चा सवाल है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक है, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन आ जाएगी। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है दोस्तों, तो आप सभी जानते होंगे सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल होती है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद दूसरे स्थान पर स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, फिर मीजोस्फेयर आ जाता है, फिर मीजोस्फेयर आ जाता है दोस्तों। उसके बाद फिर आ जाता है आयनोस्फेयर, ये भी याद रखिएगा, आयनोस्फेयर। और उसके बाद आ जाता है बाह्यमंडल मतलब एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो सबसे निचली सतह कौन सी हो जाएगी, ट्रोपोस्फेयर, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया है, एक वीडियो और आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसी में बर्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।